Hi, good morning, dear students. After a very long time, we are going to start our classes, and this class for class 10, as you can see, English class 10 writing section, and this class will be going to the bilingual mode. It means I will be try to speak Hindi and English both, where you can understand easily. And this is very important section for the writing section for class 10 because student puzzle there. I have seen many more board examination. Student make puzzle there. So if you are a student of class 10 and if you are writing section, if you will be once see this, I hope your all queries, all question will be complete, and your journey of the questionnaire, puzzlement and any issue that you are facing for the writing section in today. Okay, तो आइए शुरू करते हैं. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाइएगा मेरे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और साथ साथ में लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको एक क्लास मेरी अच्छी लगी तो. ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन की हम बात करते हैं. फॉर्मल लेटर हम सबसे पहले पढ़ेंगे. जैसा कि हमको पता है कि हमारे सिलेबस में जो है फॉर्मल लेटर ही लगा हुआ है. इनफॉर्मल लेटर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. आप एक हैशटैग जरूर शेयर करिएगा, दैट इज़ द इंग्लिश बाय अमरनाथ सर. ठीक है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं रेगुलर, क्योंकि अब देखिए क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी. हमारा प्लान है कि अभी आपको एक राइटिंग सेक्शन के बाद से 100 आपके ग्रामर आप में जो लगा हुआ है, ग्रामर जो है आपके सिलेबस में ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो क्या क्या है तो सुन लीजिए. सबसे पहले है टेंस के बाद आपका है डिटरमिनर्स के बाद आपका होता है सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट, फिर है मॉडल. ठीक है, और मॉडल के बाद है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो उससे मेरा प्लान है कि 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा. और वो 100 क्वेश्चन कौन से होंगे जो या तो PYQ आपके लगे हैं और या तो आपके क्या हैं कि एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से होंगे. ओके, तो लेट अस पहले आज राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं. राइटिंग सेक्शन में देखो टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर की अगर बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, तो यू विल बी गेट इट, आपको मिलेगा. जस्ट थोड़ा सा पेन को सेट कर लेते हैं और इट्स विल बी 3-4 कर लेते हैं. इट्स सो बेटर. और एक कलर ले लेते हैं, दिस कलर. ओके, सो आप पाएंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, टू इज इनफ. ओके, टाइप्स ऑफ हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं. तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर जो है, अगर हम टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर की बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में 4 लेटर्स हैं. ठीक है, पहला जो है इंक्वायरी लेटर है, 1 ईच वुड. सेकेंड जो है कंप्लेंट लेटर है. थर्ड जो है लेटर टू एडिटर है. और फोर्थ है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर. अब देखिए इंक्वायरी लेटर में विल बी गेट इंक्वायरी. कंप्लेंट लेटर में आपके नियर बाई कोई कंप्लेंट है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी से, नॉइज पोल्यूशन से, वट एवर यू विल बी सी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेटर टू एडिटर में हम क्या करते हैं, एडिटर्स को लेटर लिखते हैं. प्लेसिंग एन ऑर्डर में हम कोई ऑर्डर हमें अगर बनाना है, कुछ हमें करना है, तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, लेटर्स को राइट करते हैं. आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा कुछ खास लाइन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग. लेटर टू एडिटर में अगर आप स्टार्ट, देखो जब हम लेटर को लिखते हैं ना, तो अभी हम फॉर्मेट पे आएंगे क्या, लेकिन जब हम लेटर को लिखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने एक होती है. यू नो व्हाट, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट. हम इस कंटेंट को स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू वी स्टार्ट कंटेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. आई डोंट नो आपके सामने आती है कि नहीं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम आती है कि सर हाउ टू राइट कंटेंट. हम कंटेंट को राइट कैसे करें, तो या स्टार्ट कैसे करें. राइट तो कर लेंगे बट हाउ टू विल बी स्टार्ट. तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू एडिटर, तो उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर. आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ, और उसका क्लोजिंग कैसे आप करेंगे, आई होप दैट इफ़ यू पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर देन द लोकल अथॉरिटी विल टेक नेसेसरी एक्शन. हाउ मेनी वर्ड्स में आता है आपको, 120 to 150. आप देखो इतने वर्ड्स तो मैं आपको दे दिया, अभी इतना ही नहीं दे रहा हूँ, अभी और भी आपको दूंगा. तो मैं एक आपको बात कहूँगा, इसको आप लोग मेमोराइज कर जाओ. ये जो इतना आपको दिख रहा है ना, बेटर होगा कि आप इसको क्या करिए, मेमोराइज कर दे. अगर आप इसको मेमोराइज कर जाते हैं
तो श्योर मैं कह रहा हूँ आपको कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आपको लेटर टू एडिटर को राइट करने में नहीं होगा। अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट। अगर आप यू आर राइटिंग ए इंक्वायरी लेटर, सो हाउ टू विल बी राइट, हाउ टू स्टार्ट विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर और मैगजीन, जहाँ से भी आपको मतलब वो जानकारी मिली थी या जहाँ से भी आपने देखा था कुछ। आई हैव कम टू नो दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट कोई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ा सकते हैं। पैरा 2, आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग थिंग बिफोर आई कुड विजिट यू, टाइमिंग, शेड्यूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन उसमें कर सकते हैं। प्राइस ऑफ कोर्स, एलिजिबिलिटी, पैरा काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एट द अर्लिएस्ट सो दैट आई कैन विजिट यू सून। उसके बाद आता है कंप्लेंट लेटर। अगर आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो तो हाउ टू विल बी राइट, वेरी ग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट टू, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही फेवरेट एक क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन है सीबीएसई का, कि यू हैव परचेज अ न्यू रेफ्रिजरेटर फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इसमें कुछ डैमेज है और उसके लिए कंप्लेंट आपको लिखना है। तो कंप्लेंट लिखने के लिए कैसे आप शुरू करोगे, तो लिखोगे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट वी परफॉर्म्ड फ्रॉम योर यू एस्टरडे इज नॉट वर्किंग अप्रोप्रिएट, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट आपके वहाँ से लिया था कल वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। पैरा 2 में क्या लिखेंगे, आई ब्रिंग यू टू योर नोटिस द फॉलोइंग डिफेक्ट इन प्रोडक्ट। अब क्या क्या डिफेक्ट है आप उसके आगे मेंशन कर दीजिए। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, तो आई होप दैट यू विल रिप्लेस आर रिफंड माई मनी एट द अर्लीस्ट। अभी दो ही चीज़ आप चाहते हैं, या तो आपका क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, या तो रिफंड हो जाए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्लेसिंग एन ऑर्डर अगर आप बना रहे हो तो हाउ टू विल बी राइट, पैरा 1, आई आर वी वांट टू प्ले। अब आई कब लिखोगे, तो आई अगर इंडिविजुअल आप लिख रहे हो, और मान लो आप लाइब्रेरियन हो किसी स्कूल के कुछ हो, तो वहाँ पे वी के साथ आप चाह सकते हैं। तो आई या वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स टू आवर स्कूल लाइब्रेरी गिवन ऑर्डर्स गिवन एड्रेस। पैरा 2 में क्या लिखोगे, द बुक टू बी डिलीवर्ड अटैच्ड विद देयर पर्टिकुलर आर। अब जो आप एक अटैचमेंट देंगे, क्या क्या ऑर्डर आप बना रहे हैं, तो मैंने आपको कई बार मैं बताता हूँ कि व्हाट विल बी डू। एक आप क्या करिए, पूरा कंप्लीट एक बना लीजिए इस तरह का फॉर्मेट। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिखिए, फर्स्ट में आप लिखिए सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखिए नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी, ठीक है। और इस तरह से आप बना दीजिए आराम से, अच्छा खासा एक आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में आप क्या लिखोगे, तो आई वी होप द टाइमली फॉर टाइमली डिलीवर एज सम ऑफ रुपीज जो भी वो हैड बीन पेड ऑनलाइन मेथड के आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं। अब फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की हम बात करते हैं। देखो भाई, फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉर्मेट भी प्रिपेयर है ना, तो आप 1 नंबर अपना प्रिपेयर कर लिए, 1 मार्क्स यू हैव टू प्रिपेयर आउट ऑफ 5। 5 नंबर का आता है आपका, तो 1 नंबर आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है भैया। कह रहा है सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस। आपको अगर दिख पा रहा होगा तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस कैसे लिखते हैं, यू कैन सी ईयर 23rd एक कोई डिजिट आप लिखिए, उसके बाद लिखिए जो भी आपका एड्रेस है वैशाली नगर, उसके बाद एक वहाँ पे पॉपुलर एड्रेस लिख दीजिए, स्टेट जो भी लिख सकते हैं, और उसका एक कोड लिख दिया जाता है। यह एक वे होता है लिखने का, मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ रहा है कि हाउ टू यू विल बी राइट, ठीक है। सेकंड है और डेट, उसके बाद सेंडर एड्रेस के बाद क्या आता है, डेट आता है। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ 16 जनवरी 2022। तो जब भी हम डेट लिखेंगे ना, हमारा डेट का फॉर्मेट लाइक ऐसे ही होना चाहिए। यह क्या होता है, एक ऐसा नहीं कि आप क्या करिए कि 16 लिख दीजिए, देखिए 16 कैसे लिखिए, ऐसे लिख दीजिए 16, थोड़ा सा और ऐसे ऐसे आप लोग बनाते हैं ना, एक फिर ऐसे बना दी, ये सब मत करिएगा। यू विल नॉट डू लाइक इट प्रैक्टिस, ये सब रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको एक बेस्ट राइटिंग स्किल में आपका क्रिएटिविटी भी दिखना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आप क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखना है, तो अगर आप लेटर टू एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली। उसके बाद आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्या, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन यानी पैरा 1, अभी मैं आपको पैरा 1, 2, 3 करके दिखा रहा था, तो इंट्रोडक्शन पैरा 1। फिर इन्फॉर्मेटिव पैरा, यानी कि क्या मैसेज आप उसमें लिखना चाहते हो, व्हाट कंटेंट यू वांट टू राइट।
और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस, मैंने अभी आपको लास्ट पैरा पढ़ के भी सुनाया था। उसके बाद योर सिंसियरली और अपना नेम लिख देंगे। तो आपको यह एक क्या रहा, फॉर्मेट रहा किस चीज़ का, तो हाउ टू राइट अ लेटर, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, देन कंटेंट, और उसके बाद योर सिंसियरली लिख के अपना नेम। योर सिंसियरली क्या है, कंटेम्प्रेरी क्लोज है, सॉरी कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज है। तो आई होप आपको लेटर्स का जो आइडिया था कि हाउ टू विल बी स्टार्ट, देखो अभी हम बेसिक चीज़ पे चल रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव द सेकेंड टॉपिक इन राइटिंग सेक्शन, दैट इज द एनालिटिकल पैराग्राफ। एक और भी पढ़ा हुआ है, वो क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ। सो विल बी डिस्कस एनालिटिकल पैराग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 10 मिनट से बहुत बड़ी वीडियो जाए, 10 मिनट इज कम्प्लीट। सो अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपको लगा होगा कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, हेल्पफुल रहा, तो मस्ट बी लाइक, मस्ट बी शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड विद योर सोशल मीडिया, और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना है, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आप तक इजीली पहुंच पाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।